दोस्तों, हमारा तारा अपने जीवन के अंत में पहुंचता है तो वह अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण संकुचित हो जाता है और एक ब्लैक होल का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया इतनी शक्तिशाली होती है कि यह आसपास के स्थान और समय को विकृत कर देती है। ब्लैक होल अपने आसपास के पदार्थ को निगलते रहते हैं। जब कोई तारा या गैस का बादल इनके पास आता है तो यह ब्लैक होल की ओर खिंच जाता है और एक घूर्णनशील डिस्क का निर्माण करता है जिसे हम अक्रीशन डिस्क कहते हैं। इस डिस्क में पदार्थ अत्यधिक गर्म हो जाता है और एक्स-रे विकिरण उत्सर्जित करता है। कभी-कभी ब्लैक होल अपने ध्रुवों से उच्च ऊर्जा कणों के जेट्स भी उत्सर्जित करते हैं। ये जेट्स प्रकाश की गति के करीब होते हैं और ब्रह्मांड में दूर-दूर तक फैल सकते हैं। भविष्य में वैज्ञानिक और भी उन्नत उपकरणों और मिशनों के माध्यम से ब्लैक होल के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश करेंगे। हर नई खोज हमें ब्रह्मांड के इस अद्भुत और रहस्यमयी हिस्से के और करीब ले जाएगी। तो दोस्तों, ब्लैक होल हमारे ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी और अद्भुत हिस्सों में से एक हैं। इनकी खोज और अध्ययन हमें यह समझने में मदद कर सकते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कैसे काम करता है और इसके पीछे के गहरे रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। ब्लैक होल के राज जानने के लिए साइंटिस्ट एक खास चीज का अध्ययन करते हैं, एक्सट्रीम टाइडल डिसरप्शन इवेंट्स यानी TDEs। अब ये होता क्या है? जब कोई तारा किसी ब्लैक होल के बहुत ज्यादा करीब चला जाता है तो ब्लैक होल उसे अपनी तरफ खींचने लगता है और ये खिंचाव इतना ज्यादा होता है कि बेचारा तारा टूट के बिखर जाता है। इसी को TDE कहते हैं। TDEs बहुत कम होते हैं, लेकिन जब होते हैं तो ब्रह्मांड में एक जबरदस्त धमाका होता है। जरा सोचो, एक बहुत बड़ा विशालकाय राक्षस अपने शिकार को अपनी तरफ खींच रहा है। यह दृश्य किसी डरावनी कहानी से कम नहीं है, लेकिन यह हमारी ब्रह्मांड की सच्चाई है। ब्लैक होल भी कुछ ऐसा ही करता है। यह एक अदृश्य राक्षस की तरह है जो अपने पास आने वाली हर चीज को निगलने की ताकत रखता है। जब कोई तारा ब्लैक होल के ग्रेविटी में फंस जाता है तो वो ब्लैक होल के आसपास चक्कर लगाने लगता है, जैसे कोई पतंग हवा में घूमती है और धीरे धीरे उसकी तरफ खींचता चला जाता है। यह प्रक्रिया बहुत धीमी हो सकती है, लेकिन यह अनिवार्य है। जैसे जैसे तारा पास आता है, ब्लैक होल की ग्रेविटी और भी बढ़ती जाती है। यह एक अदृश्य जाल की तरह है जो तारे को अपनी ओर खींचता है और आखिरकार
इतनी ताकतवर हो जाती है कि तारे का कुछ हिस्सा तो ब्लैक होल में समा जाता है। जैसे कोई विशालकाय मुंह उसे निगल रहा हो और बाकी हिस्सा बहुत तेजी से अंतरिक्ष में फैल जाता है। यह दृश्य एक विस्फोट की तरह होता है जिसमें तारे के टुकड़े चारों ओर बिखर जाते हैं। तारों का जीवन चक्र बहुत ही रोचक और जटिल होता है। वे जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं और अंत में मर जाते हैं। लेकिन जब वे मरते हैं तो उनका अंत हमेशा इतना सरल नहीं होता। कुछ तारे सुपरनोवा के रूप में विस्फोट करते हैं और फिर ब्लैक होल में बदल जाते हैं। यह प्रक्रिया ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली और रहस्यमय घटनाओं में से एक है। ब्लैक होल्स का अस्तित्व हमारी आकाशगंगा में हर जगह है। वे तारों को निगलते हैं और कभी-कभी उन्हें अपने चारों ओर नाचने पर मजबूर कर देते हैं। ब्लैक होल का इवेंट होराइजन वह सीमा है जिसके पार कुछ भी नहीं जा सकता, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं। यह एक ऐसी जगह है जहां समय और स्थान का अर्थ बदल जाता है। जब तारा ब्लैक होल के बहुत करीब आ जाता है तो वह स्पैगेटिफिकेशन का शिकार हो जाता है। इसका मतलब है कि तारा लंबा और पतला हो जाता है, जैसे स्पैगेटी। तारों का आकर्षण और विनाश एक अद्भुत और भयावह प्रक्रिया है। यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमय है और हम इस अनंत आकाशगंगा में कितने छोटे हैं। टीडीईज के दौरान जो धमाका होता है वो किसी आतिशबाजी से कम नहीं होता। जब तारा टूटता है तो उसमें से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है जो एक बहुत तेज रोशनी के साथ अंतरिक्ष में फैल जाती है और ये रोशनी इतनी तेज होती है कि हम इसे अरबों प्रकाश वर्ष दूर से भी देख सकते हैं। वैज्ञानिक इसी रोशनी को स्टडी करके टीडीईज और ब्लैक होल के बारे में बहुत कुछ जान पाते हैं। वैज्ञानिक यह समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड कैसे विकसित हुआ और इसमें ब्लैक होल की भूमिका क्या है। टीडीईज के माध्यम से हम यह भी जान सकते हैं कि ब्रह्मांड में ऊर्जा और पदार्थ का वितरण कैसे होता है और यह कैसे समय के साथ बदलता है। इस प्रकार टीडीईज का अध्ययन खगोल विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो हमें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करता है। टीडीईज का अध्ययन हमें ब्रह्मांड के ऐसे कोनों में झांकने का मौका देता है जहां हम पहले कभी नहीं देख पाए। इनसे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि ब्लैक होल अपने आसपास के माहौल को कैसे प्रभावित करते हैं। टीडीईज हमें ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों के बारे में भी बहुत कुछ बताते हैं। इनकी मदद से हम ये जान सकते हैं कि जब हमारा ब्रह्मांड नया नया बना था तब ब्लैक होल कैसे बने थे और कैसे बड़े हुए थे।
ब्लैक होल आज भी ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक हैं। इनके बारे में हमारी समझ अभी भी बेरहा रही है, लेकिन टीडीईज जैसी घटनाओं का अध्ययन करके हम ब्लैक होल के राज खोलने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। क्या हम कभी ब्लैक होल के अंदर झांक पाएंगे? क्या हम इनकी ग्रेविटी को समझ पाएंगे? ब्रह्मांड की खोज कभी न खत्म होने वाली कहानी है। नए नए टेलीस्कोप और टेक्नोलॉजी की मदद से हम ब्रह्मांड को पहले से कहीं ज्यादा गहराई से देख पा रहे हैं। टीडीईज का अध्ययन इस खोज का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इनसे हमें ब्लैक होल और ब्रह्मांड के और भी राज जानने को मिलेंगे। टीडीईज के बारे में जानने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। आने वाले समय में वैज्ञानिक इनके बारे में और भी नए और बेहतर टेलीस्कोप से अध्ययन करेंगे। हमें उम्मीद है कि इन नई खोजों से हमें ब्लैक होल के बारे में और भी रोमांचक जानकारियां मिलेंगी। हमारा ब्रह्मांड अपने अंदर अनगिनत रहस्य छुपाए हुए है। हर नई खोज हमें इन रहस्यों के और करीब ले जाती है। टीडीईज का अध्ययन हमें ब्रह्मांड की अनसुलझी पहेली को सुलझाने में मदद कर रहा है। यह खोज हमें ब्रह्मांड में हमारी जगह और हमारे अस्तित्व के बारे में गहरी समझ प्रदान करती है।